नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। लोगों को अब 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार। मतगणना को लेकर देश भर में व्यापक इंतजाम। चुनाव आयोग ने राज्यों को मुहैया कराए सुरक्षा बल। प्रदेश में मौसम के बदलने से कई स्थानों पर आंधी बारिश। प्रचंड गर्मी से मिली कुछ राहत। और T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल 7वें और अंतिम चरण में 62.36% मतदान हुआ। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और विक्रमादित्य सिंह, राजद नेता मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के नाम प्रमुख हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब सबकी नजर 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। आयोग के अनुसार मतगणना के रुझान और नतीजे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती के लिए राज्य भर में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। मतगणना स्थलों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति, कूलर, एसी की व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता के साथ मीडिया सेंटर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने मतगणना की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज करवाने और वोटों की गिनती की सीसीटीवी कवरेज नामित प्रतिनिधियों को दिखाने के लिए टीवी मॉनिटर की व्यवस्था करने को कहा है। राज्य में 4 जून को सूखा दिवस घोषित किया गया है। साथ ही अफवाहों को रोकने तथा मतगणना के बाद जुलूस, वाहन रैली जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की संभावित हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए हैं। आयोग ने यह निर्णय राज्यों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आकलन के आधार पर लिया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद 15 दिनों के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतगणना के 2 दिन बाद तक सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में कल से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान आपराधिक मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया है। जोधपुर मुख्य पीठ में 4 बेंच बनाई गई है। आवश्यकता होने पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ या एकल पीठ का गठन भी किया जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के बीच कल राहत की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में कल दोपहर बाद मौसम पलटा और धूल भरी आंधी चलने के साथ बरसात हुई। जयपुर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित करीब आधा दर्जन शहरों में बारिश की गतिविधियां हुई। इस दौरान कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आंधी बारिश के चलते अधिकांश शहरों के तापमान
में गिरावट दर्ज की गई। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। झुंझुनूं में दिन भर की गर्मी के बाद शाम को आसमान में काली घटाएं छा गई और रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के दौर से आमजन के साथ पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली। नीमका थाना सहित शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी मौसम के पलटने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में देर शाम हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों ने भीषण गर्मी से सुकून महसूस किया। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि वहां कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, वहीं कई स्थानों पर अंधड़ से नुकसान भी पहुंचा। चूरू जिले के निकटवर्ती गांव ऊंटवालिया में कल देर शाम को ओलों के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत पाई। इससे पहले तेज अंधड़ आया, जिससे विद्युत पोल व सौर ऊर्जा की लगी प्लेट गिर गई, जिससे विद्युत सप्लाई बाधित होने से लोग काफी परेशान रहे। जिले में सबसे ज्यादा तेज अंधड़ से नुकसान सरदारसर में हुआ है। जिले के खांसोली गांव में भी तेज अंधड़ व हल्की बारिश हुई। गत 24 घंटों के दौरान जिले के रतनगढ़, राजलदेसर, तारानगर सहित अनेक स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई है। बारिश से रात का तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 4 जून के बाद प्रदेश के पश्चिमी जिलों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस सिस्टम का असर जो है वो 3-4 जून तक धीरे धीरे समाप्त होगा और यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, खासकर जो जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी और गंगानगर, इन जगह पर एक बार फिर से 4 जून से वापस से देखेंगे कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे ऊपर रिपोर्ट होना शुरू होगा। यानी कि एक अगला जो हीट वेव का जो दौर है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 4 जून से शुरू होगा और बाकी यदि इलाकों की बात करेंगे तो ज्यादातर इलाकों में जून के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव की परिस्थिति से फिलहाल जो है वो ज्यादातर स्थानों पर राहत रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी कड़ी में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जयपुर में विमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन होगा। मंडल के सदस्य सचिव ने बताया कि साइकिल रैली सुबह 5:30 बजे जवाहरलाल नेहरू मार्ग से शुरू होगी। इधर पर्यावरण प्रेमियों के लिए पर्यावरण दिवस से पहले खुशी की खबर है। सरहदी जिले जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में वाटर होल पद्धति की गणना में सुदासरी और रामदेवरा में 64 गोडावणों की गिनती के बाद अब क्षेत्र में 2 नन्हे गोडावणों के साथ ही 6 अंडे भी दिखाई दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरहदी जिले जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडाउन को लेकर सुखद खबर सामने आ रही है। गोडाउन की तादाद में लगातार बढ़ोतरी से गोडाउन संरक्षण के प्रयासों को पंख लग चुके हैं। हाल ही में वाटर हॉल गणना में सुदासरी व रामदेवरा में 64 गोडाउन नजर आए थे। वहीं अब फील्ड में 2 नन्हे गोडाउन के अलावा 6 अंडे भी नजर आए हैं। इतना ही नहीं, सम ब्रीडिंग सेंटर में 2019 में कलेक्ट किए गए अंडों से निकली मादाएं भी अब प्रजनन करने लगी है। डीएफओ डीएनपी आशीष व्यास के अनुसार डीएनपी क्षेत्र में गोडाउन की संख्या में बढ़ोतरी व संरक्षण के लिए किए गए प्रयास काफी प्रभावी रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। T20 क्रिकेट विश्व कप आज से अमेरिका के डलास में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच कनाडा और अमेरिका के बीच खेला जा रहा है। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका को जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य दिया है। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान अमेरिका पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। प्रतियोगिता के कुछ मैच वेस्टइंडीज में होंगे। प्रतियोगिता के एक अहम मुकाबले में 9 जून को न्यूयॉर्क में परंपरागत प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के मैच पर दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। लोगों को अब 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है।
मतगणना को लेकर देश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों को पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराए हैं। प्रदेश में मौसम के बदलने से कई स्थानों पर आंधी और बारिश होने से प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिली है और T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।